हे गाइस, और यू आई एम इंद्रेश आरसी। आज की इस वीडियो में हम जनवरी के फर्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो ये जनवरी का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है और इस वीडियो में मैं जनवरी के फर्स्ट वीक के सारे करंट अफेयर्स आपको रिवाइज कराऊंगा। और करंट अफेयर्स इस तरह रिवाइज कराऊंगा कि चीज़ें लिंक करके आपको याद हों, एक चीज़ से आप दूसरी चीज़ को लिंक कर पाओ, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ को लिंक कर पाओ और ये चेन आपके माइंड में बने। इस तरह से जब कोई चीज़ आप याद करते हो फिर उसे आप कभी भूलते नहीं हो। तो ये वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए। अगर ये पूरा वीडियो आपने देख लिया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मुझे जनवरी के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स तैयार हैं। ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? जनवरी के फर्स्ट वीक से सबसे इम्पोर्टेंट डे है ये विश्व ब्रेल दिवस। ये 4 जनवरी को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ब्लाइंड लोगों के पढ़ने की एक लिपि होती है जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं, जिस पर उंगली फिराकर ब्लाइंड लोग पढ़ते हैं। उस लिपि की खोज की थी लुईस ब्रेल ने और लुईस ब्रेल का जन्मदिन होता है 4 जनवरी को। इसीलिए 4 जनवरी को ये विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 जनवरी को डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया और डीआरडीओ की फुल फॉर्म मैंने आपको कई बार बता दी है। क्या है फुल फॉर्म? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे ये 3 जनवरी को मनाया गया। 4 जनवरी को तो यही मनाया गया था विश्व ब्रेल दिवस और इसकी थीम क्या है? एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। अच्छा, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया और 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाया गया। तो जनवरी के फर्स्ट वीक में इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्फा गुट और किस राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? तो उल्फा गुट ये असम में एक्टिव है और इसकी डिमांड क्या थी? संप्रभु असम की। तो अब उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हो गया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम की चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल ये असम के गुवाहाटी में हुआ। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र मिला है। असम के मुख्यमंत्री ने सिंगापुर की शेष फेलोशिप से सम्मान हासिल किया है और असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया। अच्छा, असम की जब भी बात आती है मैं आपको हमेशा काजीरंगा नेशनल पार्क बताता हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। देश में 2 नेशनल पार्क ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। एक है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम में है, और दूसरा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है। ये सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बात करते हैं असम के नेशनल पार्क की। सबसे इम्पोर्टेंट काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और एक सींग वाले गैंडे से भी क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के किन किन राज्यों में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? तो असम और पश्चिम बंगाल यही 2 राज्य हैं जहां पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। अच्छा, एक सींग वाले गैंडे की बात हुई, लेकिन काजीरंगा नेशनल पार्क से 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क कौन सा है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है, तो आप बताएंगे काजीरंगा नेशनल पार्क। और अगर पूछ लिया जाए कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस कौन सा है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क। अच्छा, असम में मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क भी हैं। असम में कट्टीबिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमुर ये लोक नृत्य फेमस है। इतना आप असम के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करेगा? तो एक क्षुद्र ग्रह एपोफिस ये पृथ्वी के करीब से होकर गुजरेगा और इसका अध्ययन नासा करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए CRC सामा जम्मू का उद्घाटन किया?
तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। इन्होंने अभी विकलांग व्यक्तियों के लिए CRC सामा जम्मू का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर की बात है तो अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार RR स्वैन ने संभाला है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर में बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया और जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा को और रामबन सुलाई को भी जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर में दच्ची ग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन ये जम्मू कश्मीर के कश्मीर में होगा। कहाँ पे? कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसकी अभी तक ब्याज दर थी 8.0%, इससे बढ़ाकर अब 8.2% कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर को बढ़ाकर अब 8.2% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सैटेलाइट इंटरनेट प्रौद्योगिकियों के लिए एक प्रायोगिक सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये चीन ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब चीन, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री बनाया। एक्चुअल में चीन के जो रक्षा मंत्री थे ले शांगफू, वो पिछले 4 महीने से गायब हैं। चीन जैसा पावरफुल कंट्री और उसका रक्षा मंत्री 4 महीने से गायब है। तो अब क्या हुआ है, चीन ने उस रक्षा मंत्री की कोई जानकारी नहीं दी है लेकिन नया रक्षा मंत्री बना दिया है। आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि चीन के नए रक्षा मंत्री कौन बने? डोंग जून। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया। चीन ने दुनिया का पहला चौथे पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया और फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो अभी अनीश दयाल सिंह को CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है अनीश दयाल सिंह और इन्हीं को CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में पे संतोष को नियुक्त किया गया। AIRIA का नया अध्यक्ष शशि सिंह को नियुक्त किया गया। 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन अरविंद पनगड़िया को बनाया गया। अरविंद पनगड़िया, इनको 16वें वित्त आयोग का नया चेयरमैन बना दिया गया है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया और संजय जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना का कमान संभाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया? तो अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया। यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अरविंद पनगड़िया। ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं और अब इनको 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बना दिया गया है। अच्छा, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया और दक्षिणी नौसेना कमान के 23वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में बे श्रीनिवास ने पदभार संभाला है। इंडियन ऑयल की अगली निदेशक के रूप में रश्मि गोबिल को चुना गया और अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में विवेक श्रीवास्तव ने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में कौन सा देश अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा? तो फरवरी 2024 में अभी जापान अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। अच्छा, जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला।
इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। और जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की क्वीन मार्गरेट सेकंड ने पद छोड़ने की घोषणा की है? तो क्वीन मार्गरेट सेकंड, आप इमेज में देखिए, ये हैं क्वीन मार्गरेट सेकंड। ये डेनमार्क की क्वीन हैं और इन्होंने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये इसी 14 जनवरी को अपना पद छोड़ देंगी और इनकी जगह नए किंग बनेंगे प्रिंस फ्रेडरिक। ये इनके बेटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी नियुक्त किया गया? तो रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं रश्मि शुक्ला और ये महाराष्ट्र पुलिस की नई डीजीपी बन गई है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला डीजीपी बनी है। अच्छा, कुछ डीजीपी मैं आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र की डीजीपी बनी रश्मि शुक्ला। राजस्थान की डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया उत्कल रंजन को। किसे? उत्कल रंजन को। तेलंगाना के नए डीजीपी बने हैं प्रेम गुप्ता। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी कौन है, तो राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार। और पंजाब के डीजीपी कौन है? गौरव यादव। ये कुछ डीजीपी हैं, ये आप याद रखिए। अच्छा, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र बना है और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश अब दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी और महाराष्ट्र ने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है। कौन सी? राजा भालिंदर ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने नए राष्ट्रपति के रूप में चुना? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के नए राष्ट्रपति बने हैं फेलिक्स त्सेसिकेदी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं फेलिक्स त्सेसिकेदी और यही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के नए राष्ट्रपति बन गए। इस मैप को आप ध्यान से देख लो, कांगो अलग है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अलग है। ये जो आपको दिख रहा है ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। इसी के लेफ्ट साइड में थोड़ा सा आप देखोगे तो कांगो है। तो ध्यान रखना, कांगो अलग है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अलग है। अच्छा, अभी चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुखसेस मसरा को चुना गया। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। एंड्री रजोलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली है। जोसेफ वोकाई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ल्यूक फ्रेडेन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया है और जेवियर माइली को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया। जेवियर माइली ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने ब्रिक्स की सदस्यता को ठुकरा दिया है। इनको इनविटेशन दिया गया था कि ब्रिक्स में शामिल हुआ जाए, लेकिन इन्होंने अभी प्रेजेंट टाइम पे ब्रिक्स में शामिल न होने का डिसीजन लिया है। अच्छा, पेड्रो सांचेज ये स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए और सुल्तान इब्राहिम ये मलेशिया के नए राजा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के हट्टे समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला? तो पहले आप ये याद रखो कि ये जो हट्टे समुदाय है ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इन दो राज्यों में पाया जाता है। अब इस समुदाय को हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हट्टी हाट से निकल के आया शब्द। हाट यानी कि बाजार। ऐसे लोग जो बाजार लगाते थे उनको बाद में हट्टी कहा गया और अब ये एक प्रॉपर समुदाय है। इसके अपने खुद के नियम कानून हैं। अब इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया है। हिमाचल प्रदेश ने दर्जा दिया है। तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की।
और हिमाचल प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार, पहले तो ये आप याद रखिए, ये कृषि क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले व्यक्ति को मिलता है और इस बार ये बे आर कंबोज को मिला है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यह है बे आर कंबोज। ये हरियाणा में जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके चांसलर हैं और इनका एग्रीकल्चर के फील्ड में अहम योगदान रहा है, इसलिए इनको एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, प्रसिद्ध बंगाली लेखक शेरशेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्बु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसरो के बे आर ललितांबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेबेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रांस, ये सुन के कुछ याद आया? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। ये राष्ट्रपति हैं इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार के गणतंत्र दिवस परेड पर, इस बार हमारे यहाँ यानी कि इंडिया के गणतंत्र दिवस परेड पर ये हमारे चीफ गेस्ट हैं, ये इम्पोर्टेंट है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और पेरिस है इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आईईए का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है। FATF का हेडक्वार्टर है, FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का हेडक्वार्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस है। अच्छा, G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नायक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है और रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सविता लाडेज को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो अभी अपने देश भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये राजस्थान के थार में आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान में जो थार है वहां पे भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। अब यूएई, तो ये है मैप में यूएई कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान। अच्छा, भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। ये कोई नॉर्मल पार्क नहीं है, ये एक बिजनेस पार्क है और इसको भारत सरकार यूएई में बनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया। CBSE यूएई में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। अच्छा, यूएई वो इकलौता कंट्री बन गया है जिसको कच्चे तेल का भुगतान भारत ने रुपए में किया है, अपनी स्थानीय मुद्रा में किया है। और कच्चा तेल जैसे ही आप सुनते हैं तुरंत माइंड में अभी रिसेंट के लिए वेनेजुएला आ जाना चाहिए। वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, यहाँ से कच्चे तेल का आयात भारत ने फिर से शुरू कर दिया है। जैसे ही कच्चा तेल सुना तुरंत वेनेजुएला आना चाहिए। ये लिंक करके याद करने की टेक्निक होती है, एक चीज को आप दूसरी चीज से लिंक कर लो, ये ऑटोमेटिक फिर आपके माइंड में आने लगेगा और ये चीजें आप भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो रूस ने अभी 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। अब ब्रिक्स सुन के क्या याद आना चाहिए? अभी ज़ेवियर माइली जी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने अभी ब्रिक्स में शामिल न होने का डिसीजन लिया है। अब 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस ने संभाली है, तो ये है मैप में रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अभी भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। रूस इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और रूस में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है। रूस में उरल के पहाड़ है, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अभी उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास है वृंदावन, और वृंदावन में
भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कहाँ बताया मैंने? मथुरा के पास वृंदावन में भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। एक्चुअल में होता क्या था, पहले सैनिक स्कूल में गर्ल्स को एडमिशन नहीं मिलता था, तो 2019 में एक संशोधन किया गया कि अब गर्ल्स भी सैनिक स्कूल में पढ़ सकेंगी। उसके बाद अब ये पहला बार है जब उत्तर प्रदेश के वृंदावन में भारत का पहला सिर्फ गर्ल्स के लिए सैनिक स्कूल बनाया गया है। अब वृंदावन सुन के कुछ याद आया? अभी वृंदावन और बटेश्वर के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की पहली चॉपर सेवा का उद्घाटन किया है। और बटेश्वर कहाँ है? आगरा के पास में है बटेश्वर। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। ये एक सांस में याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में इसे बार बार रिवाइज कराता हूँ, जिससे कि ये आपको एक सांस में याद रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु ये इसी साल डिक्लेयर किया गया है। तो गैंगेटिक डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु घोषित किया गया है। अभी उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया। और प्रयागराज सुन के क्या याद आना चाहिए? जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है प्रयागराज, सबसे बड़ा। अच्छा, जनसंख्या के आधार पर प्रयागराज है, तो क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? लखीमपुर खीरी। इस तरह के करंट अफेयर्स से रिलेटेड जेके क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और उत्तर प्रदेश जेके के लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बना दिया है, यूपी जेके वाई इंद्रेश आरसी। बस इतना आप सर्च कर लो यूट्यूब पे और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। क्या सर्च करना है? यूपी जेके वाई नेक्स्ट एग्जाम या यूपी जेके वाई इंद्रेश आरसी। बस इतना आप सर्च कर लो और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। एक बार इस वीडियो को आप पूरा देखना, 42 मिनट का वीडियो है, पूरा देखना, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के जितने भी करंट अफेयर्स या जीके के क्वेश्चन होते हैं सारे मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। और उत्तर प्रदेश के जेके के जो भी क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं वो सब इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं। तो इस वीडियो को आप एक बार में पूरा जरूर देखना और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसा लगा। क्या सर्च करना है? यूपी जीके वाई इंद्रेश आरसी। अच्छा, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और दुधवा नेशनल पार्क क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत की पहली गैंडा पुनर्वास योजना दुधवा नेशनल पार्क में ही शुरू हुई थी। और जो दूसरी गैंडा पुनर्वास योजना है वो भी दुधवा नेशनल पार्क में ही शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया? तो अभी गुजरात ने इस बार के न्यू ईयर पर एक साथ 108 स्थानों पर सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब गुजरात ने बनाया तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ये 108 स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फिएला ये वाइब्रेंट गुजरात समिट के इस बार के मुख्य अतिथि हैं। गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है और दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय सूरत डायमंड बोर्स गुजरात के सूरत में बनकर तैयार हुआ है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो जम्मू कश्मीर। ये पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है? इसके बारे में मैंने आपको बताया था। जो अनट्रेंड लोग हैं जो अपना काम करते हैं, जैसे कारपेंटर का काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग का काम करते हैं, प्लम्बिंग का काम करते हैं, इस तरह के जो भी लोग काम करते हैं, अगर वो अनट्रेंड हैं तो वो इस पीएम विश्वकर्मा योजना के थ्रू ट्रेनिंग ले सकते हैं।
पहले उनको 1 सप्ताह या 2 सप्ताह की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद एडवांस लेवल की 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के टाइम पे उनको 500 रुपये पर डे भी मिलेंगे और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो 15,000 रुपये तक की किट बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और बाद में उनको इस पीएम विश्वकर्मा योजना का सर्टिफिकेट लेने के बाद उनको लोन भी आसानी से मिल जाएगा। ये है पीएम विश्वकर्मा योजना। तो इसको लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन गया है। अच्छा, 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव ये जम्मू में हुआ। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ। जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। और ये तो मैंने अभी बताया, 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव ये जम्मू में हुआ। जम्मू कश्मीर के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट और मुस्क बुद्धजी चावल को जीआई टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कैंसर से हुई डेथ के मामले में एशिया में दूसरे नंबर पे भारत रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। भारत सेकंड नंबर पे है और चाइना फर्स्ट नंबर पे है। अब भारत तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। यहाँ भी दूसरा है और पहला कौन है? चाइना। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है और भारत सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है। मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है और दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर अपना देश भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? तो अभी अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अरिंदम बागची ये विदेश मंत्रालय में अभी आधिकारिक प्रवक्ता थे, लेकिन अब इनको संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बना दिया गया है और इनके स्थान पर विदेश मंत्रालय में आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट ये 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं लॉरियल पेरिस की उत्तराधिकारी फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट और ये 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला? तो अभी पश्चिम बंगाल की कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और अभी उड़ीसा के डोंगरिया कौनसोल को भी जीआई टैग मिल गया है। अरुणाचल प्रदेश की 3 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। इसमें से एक है आदि केकिर, ये एक अदरक है। एक है हस्त निर्मित कालीन, ये अरुणाचल प्रदेश में जो तिब्बती निवासी हैं, तिब्बत के लोग रहते हैं, वो अपने हाथ से एक विशेष प्रकार का कालीन बनाते हैं, इसको भी जीआई टैग मिल गया है। और वाचो शिल्प, ये एक लकड़ी का शिल्प होता है, ये भी अरुणाचल प्रदेश का है, इसे भी जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल के 3 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। एक तो ये है कादियाल साड़ियाँ, एक है सुंदरबन के शहद को जीआई टैग मिला है, जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल को जीआई टैग मिला। तो ये 3 प्रोडक्ट हैं पश्चिम बंगाल के जिनको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला। केंद्रपाड़ा रसबली ये एक मिठाई है। अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी, खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो जस्टिस B.R. गवई को अभी सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये है जस्टिस B.R. गवई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी फटा है? तो माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में है और इसमें अभी ब्लास्ट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इससे पहले इंडोनेशिया का एक और ज्वालामुखी फटा था, उसका नाम भी कई बार मैंने आपको बताया, उसका नाम क्या है? माउंट मरापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अभी नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया? तो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। इन्होंने अभी राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है बुक राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। इसका विमोचन केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। अब बात केरल की है, तो केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुड़ा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया और केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टे पद्मनाभन को चुना गया। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिक्किट्टम 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। इतना आप केरल के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि होंगे? तो चेक गणराज्य के जो प्रधानमंत्री हैं पेट्र फिएला, ये इस बार के वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि होंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये एक इंडेक्स जारी किया गया है भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर सूचकांक। इसमें चेन्नई टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, चेन्नई फर्स्ट पे है और बेंगलुरु सेकंड पे है। कौन है सेकंड पे? बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो अभी किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इमेज में देख लीजिए, ये है हिम तेंदुआ, इस तरह का होता है हिम तेंदुआ और इसको अभी किर्गिस्तान ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है? तो अभी गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब गोवा में मिला तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? पे.एस. श्रीधरन पिल्लई। गोवा से दो इम्पोर्टेंट हैं। वो दो डे कौन से हैं? एक है गोवा मुक्ति दिवस और दूसरा है गोवा स्थापना दिवस। गोवा मुक्ति दिवस यानी कि गोवा लिबरेशन डे, ये 19 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को लगभग 450 साल बाद गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। इसीलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस या गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। अच्छा, गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ए बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट को फ्री कर दिया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया और गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भगवान महावीर नेशनल पार्क है और गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी? तो अभी मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना ये किसानों को मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। अगर किसान मोटे अनाज का उत्पादन करते हैं तो उनको इस योजना के तहत 10 रुपए प्रति किलोग्राम की सब्सिडी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देगी। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल में है भोजताल। ये एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के अभी नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? डॉक्टर मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई सी पटेल। अभी मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी।
भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला मध्य प्रदेश के नीमच में रखी गई। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी में स्थान मिला है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया? तो अभी पश्चिम बंगाल ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया। ये बैसाख का पहला दिन होता है, पोयला बैसाख। इसको अभी पश्चिम बंगाल ने अपना राज्य दिवस घोषित किया है। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता है और उस कविता को अपना राज्य की गेत घोषित किया है पश्चिम बंगाल ने। वो कविता कौन सी है? बांगरा माटी बांगरा जल, यानी कि बंगाली मिट्टी बंगाली जल। इस कविता को पश्चिम बंगाल ने अपना राज्य की गेत घोषित किया है। अब पश्चिम बंगाल की बात है तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? सेबी आनंदा बोस। अभी पश्चिम बंगाल ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्ला माटी बांग्ला जल इसको राज्य की गेत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के कालानुनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला ये कोलकाता में हुआ। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर अभी सौरभ गांगुली बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पंजाब अभी अपने सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब पंजाब बना है तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान। और पंजाब की गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। और पंजाब के नवापिंड सरदारवा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। तो ये थे जनवरी के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स। इसमें मैंने फर्स्ट वीक के सारे करंट अफेयर्स रिवाइज कराने की कोशिश की है और कोशिश की है कि करंट अफेयर्स आपको इजी वे में याद रहें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। और हाँ, ये फैक्ट स्टडी चैनल है, अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको वीकली और मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस रेगुलर मिलती रहेंगी। और जब भी आप इसे सब्सक्राइब करो तो बराबर में एक बेल आइकन आएगा, उस पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि आपको सारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।